हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का। दोपहर का खाना बन चुका था, सभी ने खा भी लिया था। और कुछ बर्तन जो बाद में हुए थे वो बचे, उनको धुल लेती हूँ। और सारे बर्तन पहले ही धुल दिए थे। और उसके बाद कपड़े खंगालती हूँ और भी जो काम है वो करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। वीडियो में बनी रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए फाइनली बर्तन साफ़ हो चुके थे। थोड़े ही थे और थोड़े थोड़े करके धुलते रहो पूरा दिन तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती। और अगर ज़्यादा इकट्ठे कर लो तो ज़्यादा ही परेशानी होती है। और देखिए कुछ बर्तन ये सुबह के धुले हुए रखे थे तो इन सब को भी इसी डलिया में शिफ्ट कर देती हूँ, जिससे कि अब इनको उठा के रखाओ तो ज़्यादा सही रहता है। और नहीं तो फिर यही रखे रहते हैं पूरा दिन। और कुछ ये डिब्बे वगैरह बर्तन थे, कुछ डिब्बे थे, डिबिया थी, ये भगवान के सारे हैं। बहुत सारी सफाई करी थी आज तो बहुत सारा ये सब डिब्बा इब्बा खाली निकला है तो ये सब धुल दिया। और धुल के इनको रख दूंगी, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बस तुरंत ही निकालो और अपना काम करो। छोटी छोटी जो डिब्बी होती हैं या बड़े डिब्बे होते हैं, उनका काम हम किसी न किसी रूप में लेते ही रहते हैं उनको हम। तो इनको उठा के अगर रख दो धुल के तो जब लगता है तो तुरंत ही निकाल दो। और अगर नहीं रखो धुल के, ऐसे ही रख दो, तो फिर जब काम करने की ज़रूरत पड़ती है तब इनको ढूंढते फिरो और फिर धुलो। और देखिए बर्तन हटाने के बाद आ चुकी थी, सारे कपड़े मशीन में चल चुके थे। और ये बोतल अभी धुलने के लिए रह गई थी, चाय की बोतल थी, इसको धुलना था। और ये बनियान और पैंट ये सफ़ेद कलर का था। और सारे कपड़े मैं सुबह ही धुल चुकी थी, सिर्फ खंगालना बाकी था तो इनको हाथ से ही धुलूँगी। सफ़ेद कपड़े क्या है कि अगर शुरुआत में ही डाल दो तो ज़्यादा सही रहता है। और अगर शुरुआत में ना डालो तो फिर गंदे पानी में डालने का मन नहीं होता। तो थोड़ा सा ले आई थी सर्फ और इनको ऐसे ही थोड़ा सा सर्फ में भिगो के मसल दूंगी और खंगाल के रख दूंगी। और सुखा के सारे ही कपड़ों को फैलाना है मुझे। सुबह से शाम हमारे जितने काम होते हैं उन कामों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कपड़े धुलना। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो लाइट अगर जाती है तो फिर खैर क्या है कि इस समय जो लाइट का रूटीन है बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर चली गई तो फिर काफ़ी देर के लिए फुर्सत हो जाती है। और उतनी देर में ये फिर अपना जो काम का रूटीन होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम मुझे कपड़ा लगता है, कपड़ा धुलना। क्योंकि हाथ से उतना कपड़ा धुलना पॉसिबल नहीं है। आदत पड़ चुकी है मशीन की। कोशिश करती हूँ, कभी कभी धुल भी देती हूँ अपने हाथ से ही, ऐसा नहीं है कि नहीं धुलती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ। अच्छा एक दो कपड़े हों तो उनको ये करो कि हाथ से खंगाल के डाल दो। ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं इसलिए थोड़ा सा आलस भी रहता है। क्या मशीन नहीं थी तो क्या काम नहीं किया? सभी ने किया है, मैंने भी किया, सभी ने किया है। बिना मशीन के भी सारे काम होते रहे हैं। लेकिन अब आदत जिस तरह से हो जाती है तो वो चीज़ फिर उतनी आसानी से नहीं हो पाती। आदत पड़ चुकी है मशीन से कपड़े धुलने की, तो हाथ से क्या है कि जब दो चार हुए तो फिर हाथ से ही धुल के डाल देती हूँ, फिर मशीन चलाने की कोशिश नहीं करती। और फिर उसके बाद फिर मिल रही हूँ ये शाम के 4 बजे थे और चाय वगैरह मैंने पी ली थी, सभी बच्चों को भी पिला दिया था और फिर शुरू कर दिए थे अपने सारे काम। और ये है लाल मिर्च, जो लाल मिर्च मैंने सुखाई थी, ये देखिए वो धुल के एक दिन मैंने डाली थी और फिर अब उसको तोड़ के और मुझे इस डिब्बे में भर के रखना है। और जो बचेगी उस मिर्च को रख लूँगी पीस के सब्जी वगैरह में डालने के लिए। तो ये डिब्बा भर दिया था, ये पूरा भर चुका है, अभी इतना मिर्च बाकी है। इसी समय मैं भिंडी भी धुल के ले आई थी तो तुरंत भिंडी भी काट लेती हूँ। क्या है
कि अगर शाम की तैयारी समय से करने लगो खाने की तो सारा काम फटाफट हो जाता है, और अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और थोड़ा सा लेट पूरा रूटीन जो है वो बिगड़ जाता है। ईश्वर की कृपा है और इस समय जो मेरा रूटीन है वो बहुत ही अच्छा बन चुका है, और ईश्वर की कृपा इसी तरह से बनी रहे, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे, और ये रूटीन इसी तरह से मैं फॉलो करती रहूँ। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह मेरा पहले का रूटीन था सेम वही रूटीन अगर आ जाए तो शायद है कि मैं परेशान कभी ना हूँ, क्योंकि जब हमारे काम समय से नहीं हो पाते तभी हम परेशान होते हैं, और फिर थोड़े से समय में ज़्यादा काम को मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। भिंडी भी काट ली, मिर्च भी तोड़ के रख ली, और अब बारी थी ये पालक की। और ये पालक सुबह मैंने धुल के रखी थी, फिर बच्चों ने कहा कि पालक का जूस नहीं पियेंगे। जब कभी बना देती हूँ, डेली नहीं बनाती हूँ, जब कभी पालक आ गई तो ज़रूर बना देती हूँ। उसमें क्या है, बच्चों के बहाने मैं भी पी लेती हूँ, और बच्चों के बहाने ही हम औरतें, अगर बच्चे ना हों तो शायद है कि हम इतने ज़्यादा काम भी हमारे पास ना ज़्यादा हम अपने काम को करने की कोशिश करें, फिर हम अपने काम को नॉर्मली थोड़े से अपने ही ढंग से थोड़े से ही समय में सारे काम को ख़त्म कर दें, उल्टा सीधा कुछ भी बना लें और खा लें। तो बच्चों के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। और फिर ये पालक का जूस मैं छानने लगी थी, और छन्नी मेरे पास बहुत छोटी सी है और मुझे बड़ी छन्नी लानी है, और लाना बहुत सारा सामान है, पर ना तो मैं जा पा रही हूँ, और अगर जाती भी हूँ तो कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि घर से निकलते निकलते ही समय बहुत ज़्यादा हो जाता है और कुछ भी नहीं हो पाता। फाइनली देखिए जूस बन चुका था और बन के हो चुका था तैयार, बच्चों को दे दिया था, खुद भी पी लिया था, और अब बारी थी भिंडी को छौंकने की। तो तुरंत ही भिंडी छौंक देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ, और उसके बाद अभी मुझे झाड़ू लगानी है, और उसके बाद फिर दिन का वही रूटीन, शाम का दीपक बाती का समय। और देखिए सारी भिंडी जीरा मेथी से और हींग से छौंक दी थी भिंडी को, और मेरे बच्चों को कुरकुरी भिंडी बहुत पसंद है, लेकिन क्या है कि मैं कुरकुरी भिंडी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और फिर उसके बाद आ चुकी थी यहाँ की सफाई करनी थी, झाड़ू लगानी थी, और शाम के समय इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है कि क्या बताऊं। इन 2 दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और बच्चे आते हैं मोहल्ले के, बैठते हैं यहाँ पे आके, तो बहुत सारा मसाला वगैरह खा के और फेंक जाते हैं, और कितना भी मना करो लेकिन मानते नहीं हो, और रोज़ इतनी ही पुड़िया मैं झाड़ के और फेंकती हूँ, करना पड़ता है। बच्चों के साथ बैठते हैं आके तो मना भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कहती रहती हूँ कि यहाँ मत डाला करो खा के, लेकिन नहीं मानते हैं बच्चे। और फिर देखिए यहाँ की झाड़ू लग चुकी थी, कूड़ा भी उठा लिया था, और अब चलती हूँ अंदर भी झाड़ू। शाम के समय अगर झाड़ू लगा लो तो जो सुबह का काम होता है वो हल्का हो जाता है, और इस समय सुबह काफ़ी रूटीन से काम को करने लगी हूँ, काफ़ी मैनेज हो चुका है काम। और क्या है कि 7 बजे मैं हर हाल में नहा के खड़ी हो जाती हूँ। तो जब से ये रूटीन मैंने फॉलो किया है उस दिन से सारे काम बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं, और मुझे वो खुशी मिलती है, शायद किसी को जन्नत देखने में भी इतनी खुशी नहीं मिलती होगी, क्योंकि इन 1-1.5 सालों में मैंने जो खोया है मैं आपको शब्दों से नहीं बता सकती। अपना वो अमूल्य समय खोया है मैंने, जो पूरा दिन उसी काम में लगे रहना। तो जिस काम को समय से करने की आदत हो और पूरा दिन उतने में ही लगे रहो तो बहुत ज़्यादा उलझन होने लगती है, और यही मेरे साथ हो रहा था।
अभी तक, लेकिन ईश्वर की कृपा से सारा काम अब समय से होने लगा है और मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब समय से बच्चों को खाना मिलता है, समय से मेरे सारे काम होते हैं, और एक दो काम अगर हों तो उसमें कोई बात नहीं हो, किसी भी समय हो जाए, लेकिन जब काम बहुत ज़्यादा होते हैं और समय हमारे पास कम होता है तब ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और झाड़ू वगैरह लग चुकी थी, और ये देखिए भिंडी भी पकने ही वाली थी, अभी पकी नहीं थी, तो इसको चला देती हूँ और इसी समय आटा लगा के रख देती हूँ। अगर समय रहता है तो फिर रोटियां भी सेक देती हूँ, और अगर नहीं रहता तो सिर्फ सब्जी बना के और आटा लगा के रख देती हूँ। फिर दिया